हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बालाजी प्रीमियम क्लासेस। तो जो लोग नए विद्यार्थी हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो पर कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं। कल हम लोगों ने इससे नेक्स्ट 2 वीडियो का बात कर चुके हैं हम, ठीक ना। आज ये इस हाइट एंड डिस्टेंस यानी प्रश्नावली 9.1 का ये 3rd क्लास है। इससे सेकंड वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे बच्चों। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो जो बच्चे इस वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो इससे पहले इसका 2 पार्ट हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। तो जाकर वो वीडियो आप लोग क्या कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, तभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये 10 नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किया गया है। तो चलो बात करते हैं। देखो तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले ये हम क्वेश्चन का ये जो थोड़ा चित्र है पहले से मैंने बना रखा है बोर्ड पर। ये मत कहना कि मास्टर को चित्र नहीं आ रहा है तो पहले से बना रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना। टाइम इशू की वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए मैंने चित्र बना लिया है। अब देखो चित्र बस समझा रहे हैं। कह रहा है ये 80 मीटर कोई सड़क है मेरे प्यारे बच्चों, ये 80 मीटर ये सड़क है। इस सड़क के किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु हो गया, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ई। चलो, ये कोई सड़क का कोई बिंदु है, कोई बिंदु ले लो ई। इस बिंदु से, ठीक ना, इस बिंदु से एक खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और दूसरे खंभा का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इधर 30 ले लो, इधर 60 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। कह रहे दोनों समान लंबाई का खंभा है, यानी जो एक मेरा ए बी खंभा है, एक सी डी खंभा है, इन दोनों का लंबाई क्या है, इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है, ठीक ना। तो मैंने दोनों खंभे की ऊंचाई मान लिया h, इसका भी h, ठीक ना। ये कोई पॉइंट है ई, इस सड़क के बीचों बीच है। यहाँ से इस बिंदु से इस खंभे का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इसी बिंदु से इस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि इन खंभों की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। इन दोनों खंभे में डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। चलिए बच्चों, इसको मान लो x, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक ना। यानी C से लेकर E तक जो डिस्टेंस है हमने मान लिया x मीटर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 80 माइनस x मीटर होगा कि नहीं होगा, हमें बताओ। ये टोटल 80 है तो ये x मेरा होगा, तो क्या ये 80 माइनस x होगा कि नहीं होगा। देखो कैसे होगा, मान कर चलो कि टोटल 80 है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको 20, अगर ये 20 होता तो ये कितना होता, 80 माइनस 20, तभी तो 60 होता, मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये टोटल 80 है, ये मेरा 20 होगा, तो ये 80 में से 20 घटाएंगे तभी तो बचेगा 60। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट हमने लगाए हैं यहाँ पर। ये अगर ये टोटल मेरा 80 है तो ये x होगा, तो ये 80 में से x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो शेष इतना का डिस्टेंस मेरा ये होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम, माना कि खंभों की ऊंचाई h मीटर है, माना कि खंभों की ऊंचाई कितना मीटर है, हाँ कितना मीटर है, तो h मीटर है। चलिए ये तो हम मान लिए। उसके बाद ये भी मान लो कि जो CD है मेरा, जो EC, CE बराबर x मीटर, व BE बराबर मेरा हो गया y मीटर, ठीक ना। BE बराबर y मीटर। ये टोटल 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ये दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके त्रिभुज देखो, इसमें 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABE और एक है EDC। एक एक करके हम दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, बात करते हैं और फाइनली हम आंसर तक क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज। 30 ले लो पहले, हाँ ले लो त्रिभुज ABE में, हाँ इसमें नेमिंग का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर A B, यहाँ पर C ले लो, यहाँ D ले लो, F जो भी मानना है, P Q R S T एनी कोई अल्फ़ाबेट मानना है आपको, आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ABCD मानाएगा, ठीक ना। ये अपने सुविधा के लिए कोई भी लोग मान सकता है। तो चलिए त्रिभुज ABE में अगर हम बात करते हैं कितना ले लें, हाँ तो ये मेरा ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है AB,
आधार है मेरे प्यारे बच्चों कितना है BE, आधार BE। तो tan कितना है, tan 30 ना, यानी tan 30 बराबर लंब है मेरा H, ये BE है मेरा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। तो tan 30 होता है 1/√3 बराबर H बटा में 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा √3H बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस कितना हो जाएगा x। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो h बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे ही इसको रखो, इसको ऐसे ही रखो, अगर आगे यूज होगा तो इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। अब आ जाओ पुनः त्रिभुज EDC में, चाहे DEC में tan थीटा बराबर ये मेरा होगा लंब DC, ये लंब DC, आधार हो जाएगा EC यानी CE, आधार CE। यानी tan कितना है 60 ना, चलो ले लो tan 60 बराबर लंब कितना है H बटा में ये कितना है x, इसी कितना है x, यानी tan 60 होता है √3 बराबर H बटा में x। तो यहाँ बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो यहाँ से H बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों √3x, ठीक ना। अब देखो इसको मान लो समीकरण 1, इसको क्या मान लो समीकरण 1, ये जो आया था √3H बराबर 80 माइनस एक्स, इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो H का मान फाइनली आ गया √3x, अब H का मान समीकरण किसमें पुट कर दो 1 में। अब लिखो समीकरण 1 में H का मान रखने पर जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस समीकरण, ये समीकरण मेरा है √3H बराबर 80 माइनस एक्स, H का वैल्यू आया है मेरे प्यारे बच्चों √3x, यानी ये तो मेरा पहले से √3 है। H का वैल्यू कितना आया है, H का वैल्यू आया है √3x, H बराबर √3x। तो क्या हम इसके जगह लिख सकते हैं √3x, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो √3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3x बराबर 80 माइनस एक्स। तो ये माइनस, ये 3x है, ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा बराबर 80। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो यहाँ से यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, पूरा बोर्ड नहीं आ पा रहा है मोबाइल में, तो चलिए देखो x 3x हो जाएगा मेरा 4x बराबर 80। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 20 ले कटा दो कितना 20 मीटर, 20 कितना होता है 80, यानी ये मेरा आ गया फाइनली 20 मीटर, यानी क्या आ गया 20 मीटर, ठीक ना। ये आ गया मेरा 20 मीटर, यानी कि हाँ जो खंभे की ऊंचा, अब दोनों जो ये है यानी दोनों खंभे के बीच की दूरी मेरा आ गया कितना मीटर 20 मीटर। अब आ जाओ खंभे की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई H माने है ना, तो H बराबर कितना है यहाँ पर, H बराबर यहाँ पर है √3x, H बराबर इस H में यहाँ पर x का मान रख दो, H बराबर कितना है √3x, तो H बराबर √3, x का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पर क्या कर दो रख दो, ठीक ना। अरे यहाँ पर H बराबर √3x है ना, इसको मान लो समीकरण 2, कुछ मत मानो, इसी में रखो ना डायरेक्ट, H बराबर √3x है ना, तो यहाँ पर H बराबर √3x, x का मान कितना है 20, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 20, यानी H बराबर आ गया मेरा 20√3 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई मेरा आ गया 20√3 मीटर, और दोनों खंभे के बीच की दूरी आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना मीटर 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है 20 मीटर, जब ये 20 मीटर दूरी पर है तो मेरे प्यारे बच्चों ये 80 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि लिख सकते हो यहाँ पर भी लिख लो, अतः खंभों के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, बराबर 20 मीटर, यही ना 20 मीटर है। वह ये कितना है 80 माइनस एक्स है ना, 80 माइनस एक्स, तो 80 अब एक्स का मान है 20, तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। यानी जो मेरे खंभे के बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक तो 20 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 मीटर, और खंभे की ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्तों H बराबर 20√3, H बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसका चित्र जो गिवन है, चित्र गिवन बुक में दे दिया है, ठीक ना, तो बुक के माध्यम से आप चित्र को देख सकते हैं। कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये कोई टीवी का टावर है,
ठीक ना। ये टावर है मेरा, क्या है, टावर, टीवी का टावर है, नदी के तट पर है, जो ऐसे लंबवत खड़ा हुआ है। कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु के टावर शिखर का को 60 डिग्री है, ठीक ना। टावर के दूसरे तट पर है, मतलब कि दूसरे एक ठीक सामने एक और टावर है दूसरे तट पर, और उसका शिखर का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यानी इसका और इसका कोण कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है इसी तट पर 20 मीटर दूर एक और कोई है, ठीक ना, मीनार है, यानी यहाँ से ये 20 मीटर दूरी पर एक और कोई मीनार है, और उसको क्या है, उसका भी, उसका मीनार का ये 20 मीटर ये कोई मीनार है, इसका भी टावर का शिखर का कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। यानी कि ये तो मेरा टीवी टावर है, ये दूसरे तट पर एक और टावर है, इस टावर का इसके शिखर का कोण 60 डिग्री है, और इसी टावर से 20 मीटर दूर एक और टावर है, जो इस टावर के शिखर का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यानी इस टावर के शिखर का, इस मीनार के शिखर का, इस मीनार के जो क्या है उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। यानी इस टावर के शिखर से इस मीनार का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये फाइनली वो दिया है बच्चों। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए टावर की ऊंचाई, ये मेरा टावर है, इसका नहीं पता है तो मान लो h, यही नहर है, ये नहर है, इसकी क्या निकालना है, चौड़ाई, नहर की चौड़ाई निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, y, क्या निकालेंगे, y। जैसे y निकलेगा हमें पता लग जाएगा कि नहर की चौड़ाई कितनी है, ठीक ना। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एक एक करके त्रिभुज लो, ये एक tan 60 लगा दो, इसमें क्या लगा दो, tan 30 लगा दो। तो बात करते हैं, सबसे पहले माना कि टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर है, ठीक ना। उसके बाद जो है ये है DC बराबर, उसके बाद ये भी माने हैं हम, माना कि जो BC कितना मान लिया है, BC बराबर y मीटर, BC बराबर y, ये BC कितना माने हैं, y मीटर, ठीक ना। इसको मान लो y मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो गिवन है 20 मीटर। अब आ रहे हैं टाइन, हाँ त्रिभुज ABC में, इस ये त्रिभुज ले लो ABC, सिंपल सा क्वेश्चन है कोई घबराने की बात नहीं। तो tan थीटा लगा दो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा हमारा AB, लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा ये ना होगा आधार BC। तो tan 60 बराबर, यानी tan 60 डिग्री बराबर, ये मेरा लंब h हो जाएगा, BC हो जाएगा y। तो tan 60 होता है मेरे प्यारे बच्चों √3, ये h बटा क्या हो जाएगा y। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, h में 1 से गुणा होगा तो h हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा, y गुणा होगा तो, ठीक ना। इसको ऐसे ही रखो, कहीं काम होगा तो यूज किया जाएगा। अब आ जाओ बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में, यानी इस बड़ा वाला में। आ जाओ tan थीटा बराबर लंब कितना है रे, लंब AB ना है रे, इसका भी ऊंचाई, तो लंब हो जाएगा AB, इसका आधार तो ये ना होगा B से लेकर D तक, यानी BD। ये बड़ा होगा, इस बड़ा त्रिभुज है ना, तो बड़ा ये ना इसका आधार होगा BC, B से लेकर D तक। तो चलिए, तो tan कितना लेना है, tan 30 लेना है ना। तो tan 30 बराबर लंब अभी तो h है इसका, लेकिन आधार कितना हो जाएगा, 20 + y, क्या हो जाएगा 20 + y। तो tan 30 होता है 1/√3 बराबर h बटा में 20 + y, ये मेरा h है, ये h है। चलिए तिरछा गुणा करते हैं, तो गुणा का √3 में h से, तो ये हो जाएगा मेरा √3h बराबर 20 + y। अब आओ तो अब इसको ले लो समीकरण 1, इसको अब मानो समीकरण 1, क्योंकि h का मान रख दो किस में, इसमें। अब लिखो समीकरण 1 से h का मान रखने पर, ये मेरा h है, h का मान रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 20 + y, ये तो ये दिया है, h का मान कितना है √3y, यानी कि √3 तो पहले से है, h का मान रखे हैं समीकरण 1 से, कितना है √3y ना, तो रख दो यहाँ पर h का जगह पर √3y बराबर 20 + y। √3 हो जाएगा 3y बराबर 20 + y, तो ये हो जाएगा √3y - y बराबर 20। तो √3 में से y गया मेरे दोस्तों, तो ये बचेगा 2y बराबर 20। तो यहाँ से आ जाएगा, इसलिए y बराबर 20/2,
यानी कि वाई बराबर आ गया 10 मीटर। वाई कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि यही फाइनली मेरा क्या निकालना था आंसर। यानी ये जो था चौड़ाई यहाँ कितना आ गया 10 मीटर। लेकिन हमको ये तो आ गया ना, एक तो ये आंसर आ गया, लेकिन हमको भी निकालना है टीवी टावर की ऊंचाई। तो लिखना अतः टावर की ऊंचाई h बराबर, देखो टावर की ऊंचाई समीकरण 1 में y का मान रख दो, ठीक ना। टावर की ऊंचाई बराबर, ऐसे लिखो टावर की ऊंचाई, अथवा ऐसे लिखो समीकरण 1 में h का मान रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान क्या करने पर रखने पर, ये समीकरण 1 है जी, इसमें y का मान रखेगा तो h निकल जाएगा। ये मेरा h बराबर है √3y, h बराबर √3y, तो h बराबर √3 और y है 10, तो मेरा आ गया 10√3 मीटर। यानी यही तो h है, यही तो h है टीवी टावर। कितना आ गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये देखो 10√3 मीटर, शायद क्वेश्चन में आंसर दे रहा होगा बच्चों। आप लोग कृपया प्रश्नावली निकाल कर देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो फाइनली मेरा आ गया 10√3 मीटर, ये आ गया मेरा फाइनली आंसर। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये चौड़ाई आ गया नहर की चौड़ाई 10 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ये हो गया नहर की चौड़ाई, ये हो गया टावर की ऊंचाई। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 12th के बारे में। वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में है, बिहार बोर्ड तो हद ही कर दिया इस क्वेश्चन को देते थे, बहुत बार पूछा है। तो चलिए शायद इस क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम 7 मीटर एक ऊंचे भवन बना लेंगे। ये हो गया मेरा 7 मीटर ऊंचे भवन, ये इसको नाम दे रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन है ये मेरा, इसको नाम दे रहे हैं भवन। ये क्या हो गया भवन, भवन मतलब होता है घर। 7 मीटर भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का एक, यहाँ पर बच्चों केबल टावर है यहाँ पर, तो बना दो केबल टावर। कोई केबल टावर होगा, केबल टावर होगा, किसी चीज़ का केबल होगा, ठीक ना। इसको थोड़ा और बना दो भवन को छोटा, ठीक। अब देखो यहाँ से, ये भी क्वेश्चन बहुत डेंजर है। प्यारे किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यारे किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। चलो बच्चों, तो ये फाइनली मैंने बना दिया केबल टावर, यानी कि ये मेरा है टावर, ठीक ना। अब कह रहा है, अब देखो एक ध्यान दो एंगल। अब देखो ये तो मेरा हो गया, ये भवन का शीर्ष हो गया, ये केबल टावर का शीर्ष हो गया यानी शिखर। ये केबल टावर का क्या हो गया शिखर, ये भवन का शिखर है, ये है भवन का शिखर, ये केबल टावर का शिखर। तो शिखर जब यहाँ है तो मेरे प्यारे बच्चों कोणवा तो यहीं से नहीं बनेगा रे। कोण कहाँ से बनेगा, इस भवन का टॉप से। ये भवन का बॉटम है यानी पाद बिंदु है, ये टावर का बॉटम है यानी कि पाद बिंदु है। यानी कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, झट से देख लो बुक में कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है 60 डिग्री है। तो जो भी एंगल बनेगा तो यहाँ ना बनेगा, तो हम ये क्षैतिज है मेरा, ये क्या है, ये भूमि का तल है। तो इस भूमि के तल का समानांतर हम यहाँ से एक क्षैतिज रेखा ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ऐसे, ठीक ना। ये भूमि के तल है यानी ये क्षैतिज है, ये मेरा क्या है क्षैतिज। इस क्षैतिज के समानांतर मैंने एक और समानांतर रेखा ले लिया, ये वाला। अब देखो इस मीनार के इस भवन के शिखर से, इस भवन के शिखर से इस केबल टावर का शिखर का उन्नयन को है 60 डिग्री। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, कोणवा बन गया। अब ये नहीं बनाएगा ना तो कोणवा कहाँ बनाएगा, कोण कहाँ बनाएगा, हाँ यहाँ से न बनेगा। ये भवन का टॉप है, अब भवन के टॉप से शिखर का टॉप का उन्नयन को 60 डिग्री है, यानी कि एंगल मेरा फाइनली यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री। अब देखो दूसरा क्या कहा, दूसरा शर्त कर रहा है इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पाद का, किसके पाद का, तो शिखर के पाद का। इसी भवन के शिखर से इस केबल टावर के पाद का मेरे प्यारे बच्चों उन्नयन कोण, अवनमन दिया है, उन्नयन दिया है।
अवनमन कोण, अवनमन कोण तो मैंने बताया है बेसिक वीडियो में। अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बनता है, तो ये मेरा जब 45 होगा तो क्या ये 45 नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि आमने सामने के एंगल यानी कि विपरीत एंगल, विपरीत एंगल क्या कहलाता है? एकांतर अंतःकोण। जब दो समानांतर, नहीं याद है तो देख ले फिर से, 9th क्लास का याद दिला देंगे। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि विपरीत एंगल यानी समानांतर रेखाओं के बीच में, समानांतर रेखाओं के बीच में अपोजिट एंगल एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? कहलाते हैं। तो ये देखो, ये जब थीटा होगा, अरे तो ये थीटा नहीं होगा तो जरूर होगा। कहाँ ध्यान है तुम सब करे? कहाँ ध्यान है? 9th क्लास में क्यों नहीं पढ़ाई किया तुम लोग अच्छे से? 9th में तो पढ़ा नहीं, 10th में आ गया, अब कहेगा कि मास्टर समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करें हम बताओ? 8वीं में पढ़ाई नहीं की, 9वीं में मजाक की और 10वीं में आ गया, और 10वीं में कहाँ समझ में आएगा? ये सब 9th क्लास का है सब। एकांतर कोण, अनेक प्रकार कोण है, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब 9th में तुम लोग को पढ़ेगा। ये सब कोई क्यों नहीं समझ में आएगा? तो चलो, जब ये अवनमन कोण बोलते हैं, ये मेरा क्षैतिज हो गया, ये हो गया समानांतर रेखा यानी समानांतर रेखा, और ये हो गया कोई मतलब कि इसका शीर्ष से इसके पाद का कोण कितना बन रहा है? अवनमन कोण 45 डिग्री। तो अवनमन कोण हमेशा बताए हैं कि ऊपर बनता है, जब यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ भी मेरा 45 बनेगा एकांतर अंतःकोण से। तो चलिए अब नाम नेमिंग करते हैं, नेमिंग कर दो। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो डी। नेमिंग का कोई रोल नहीं है, नहीं तो बहुत लोग का कहे कि मास्टर याद कर लिया है, इतना जल्दी से नाम कैसे लिख दिया, हमको निकल ही नहीं आ रहा है। अरे कहता नाम कुछ भी लिख दो, PQRST, एनी नंबर, एनी अल्फ़ाबेट, कोई भी लिख सकता है, गाय भैंस कुकुर बिलार सियार कुछ भी लिख दो, यहाँ नाम का कोई रोल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, चलो बात करते हैं। अब देखो इसमें एंगल क्या बन रहा है? एक यहाँ 45 बन रहा है, एक 60 बन रहा है। एक बात कान खोल लो और ध्यान से सुनो। देखो बुड़बक, ये AD जो है, AD और BC बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं बराबर होगा? कहेगा कि बराबर होगा, क्योंकि इसी का समानांतर है, ये इसी का समानांतर न है। अब देखो, जब यहाँ से AB भवन है मेरा, AB भवन है, जब AB 7 होगा तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 7 मीटर नहीं होगा? जरूर होगा, क्योंकि ये तो भवन है, यही ना भवन है 7 मीटर। आइए, जब दोनों लाइनों आपस में समानांतर है, AD समानांतर BC है, तो क्या जब ये 7 है तो ये 7 नहीं होगा? जरूर होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लिखो माना कि, हाँ क्या निकालना है इसमें? हाँ क्या निकालना है? केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई यानी सबसे पहले लिखो माना कि केबल टावर, माना कि केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो हम इसको मान ले रहे हैं H, इसको क्या मान ले रहे हैं? H, यानी कि ये हमारा जो D से लेकर E तक H है, ये 7 है, तो क्या H में 7 जोड़ेंगे तो टोटल केबल टावर नहीं आ जाएगा? तो बोलेगा जरूर आ जाएगा। यानी टावर की ऊंचाई मेरा हो जाएगा H + 7 मीटर, H + 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये H है, इसमें 7 जोड़ देंगे भवन तो मेरा पूरा निकल जाएगा केबल टावर। तो चलो अब देखो जो माने हैं, अब कुछ नहीं मानना है ना। हाँ चलो हो गया। अब चलो आ जाओ, हाँ इसको लिख लो। चूँकि यहाँ पर जो AD है किसके बराबर है? AD बराबर है BC, AD बराबर है BC, AD बराबर है BC, क्योंकि AD और BC आपस में बराबर हैं, इसलिए कि इसी के समानांतर में ये क्या लिया? क्षैतिज रेखा लिया है, यानी कि जो AD का मान मेरा आएगा वहीं आएगा BC का मान। तो चलिए बात करते हैं, हम एक बार ले रहे हैं। देखो अगर हम त्रिभुज ABC लेंगे, अगर एक बार BC मान लो कुछ मान आ गया, अगर BC का जो मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों वही मान किसका हो जाएगा? AD का हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों लंब बटा आधार, यानी कि लंब है मेरा AB, आधार है मेरा BC। तो tan 45 नहीं याद है तो जाकर फार्मूला सारणी त्रिकोणमिति में देख लो, गधों कहीं का। नहीं याद है तो उसको याद करो। हाँ ये हो गया मेरा BC, आधार कितना है? BC। तो tan 45 1 होता है और 7 बटा में हो गया BC, यानी कि BC का मान मेरा आ गया 7 मीटर। BC कितना आ गया? 7 मीटर। अरे यारो जब BC 7 आया तो क्या AD 7 नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि BC इक्वल है किसका? AD का। यानी मेरे प्यारे बच्चों जब ये 7 आ गया, ये जब 7 आ गया तो क्या मेरा ये 7 नहीं हो गया? ये भी तो 7 हो गया यार, ये भी तो 7 हुआ। तो बोलेगा हाँ सर जी 7 हुआ, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है? इक्वल है। तो चलिए यहाँ इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ दो। अब ले लो पुनः त्रिभुज
ADE में पुनः त्रिभुज ADE में tan लगा दो थीटा, tan थीटा बराबर मेरा हो जाएगा दोस्तों लंब है ED, आधार है क्या AD, आधार AD, तो tan 60 लगा दो, tan 60 बराबर, देखो लंब कितना है यहाँ पर h है ना, फाइनली हम ED को क्या माने हैं, ED को माने हैं h, तो ED अब बटा में AD, अरे AD तो कितना आया है, AD आया है 7, AD कितना आया है, आज इसको पहले AD लिखो यहाँ पर AD, चलो आ जाओ, tan होता है 60 कितना होता है √3, h बटा में AD, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक ना, समीकरण 1, तो लिखना है यहाँ पर, चूँकि √3 बराबर, देखो यहाँ से √3 बराबर h बटा में, देखो AD के जगह पर हम AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर, BC का, AD का BC का मान कितना है, BC का मान आया मेरा 7 मीटर, BC कितना है 7 मीटर, जब BC मेरे प्यारे दोस्तों 7 मीटर होगा, जब BC 7 मीटर होगा तो क्या हमारा AD 7 मीटर नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि AD बराबर है BC का, यानी कि हम इस AD के जगह पर लिखेंगे 7, AD पर क्या लिखेंगे 7, अरे इसी AD का मान है ना यार, ये AD और BC आपस में बराबर है, यानी जब BC का मान 7 आया तो क्या हमारा AD का मान 7 नहीं होगा, तो जरूर होगा, तो यहाँ से लिखो, यहाँ से बाटा में कुछ नहीं तो h हो जाएगा, तो h में 1 से गुणा होगा तो h बराबर ये हमारा हो जाएगा 7√3, यहाँ पर लिख दो चूँकि AD बराबर BC लिख दो यहाँ पर, एग्जामिनर को पता लगेगा कि AD बराबर BC है, BC का मान 7 आया है, यानी कि हम AD के जगह भी 7 हम रख सकते हैं। तो चलो अब आ जाओ, हाँ अब केबल टावर की ऊंचाई, फाइनली हम केबल टावर की ऊंचाई तक पहुँच गए, तो इसको ले लो, चलो लिखो, तो अतः केबल टावर की ऊंचाई क्या माने हैं, h + 7 मीटर, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा h कितना आ गया है, h आया है 7√3 प्लस 7 कॉमन है ना, तो 7 कॉमन निकाल ले, ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर, ये फाइनली मेरा आंसर आ गया, टावर की ऊंचाई 7 √3 + 1, यानी कि ये मेरा आ गया बच्चों टोटल टावर की ऊंचाई। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस तरह से समझाने में बच्चों बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, समझ में नहीं आया हो तो अभी कमेंट करो कि सर आ गया है, नहीं आया हो फिर भी कमेंट करो, और ज़्यादा अच्छा लग गया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। चलिए क्वेश्चन को लिख लीजिए तब तक। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये कोई लाइट हाउस है मेरा AB, इसका हाइट है 75 मीटर, और कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। देखो यहाँ पर ये शिखर है, ये लाइट हाउस का मेरा शिखर है, ठीक ना, एक यहाँ पर कोई समुद्री जहाज़ है, एक ये जहाज़ है, एक ये जहाज़ है, इसको एक जहाज़ मान ले रहे हैं, जहाज़, एक ये भी जहाज़ है, ठीक ना। तो जब इस शिखर से इस जहाज़ को देख रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों अवनमन कोण बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पर देख रहा है, ठीक ना। तो जहाँ पर जब ये 45 बनेगा मेरा, तो यहाँ भी कितना बनेगा 45, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ जहाज़ है, ठीक, यहाँ पॉइंट D पर कोई जहाज़ है, देखो सबसे पहले इसको हटा दो, पॉइंट D पर कोई क्या है, जहाज़ है। तो जब इस जहाज़ को देख रहा है कोई शिखर से, यानी कि इस लाइट हाउस के शिखर से इस जहाज़ को देख रहा है पॉइंट D वाली को, तो कोण बन रहा है 30 डिग्री, लेकिन कौन कोण, तो अवनमन कोण ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गया 36, ये 36 हो गया, ये 36 की कोई समानांतर रेखा हो गया, ठीक, ये समानांतर रेखा हो गया, ये मेरा हो गया दृष्टि रेखा, क्या हो गया दृष्टि रेखा। ये जहाज़ को क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ पर मेरा एंगल बना 30 डिग्री। जब ये 30 बनेगा तो क्या एक अंतर कोण से ये 30 नहीं बन जाएगा, तो ज़रूर बनेगा। उसके बाद कोई जहाज़ यहाँ पर है, कोई जहाज़ एक और है, 2 जहाज़ है यहाँ पर C बिंदु पर है। अब उसी शिखर से इस जहाज़ को देख रहा है तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री अवनमन कोण, क्या बन रहा है 45 डिग्री अवनमन कोण। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये वाला एंगल 45 बन रहा है, ये वाला जब तुम्हें क्या मेरा ये 45 नहीं बनेगा एक अंतर कोण से, जब ये एंगल बड़ा वाला थीटा होगा तो मेरा ये भी क्या होगा थीटा। तो कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालिए, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या करना है, निकालना है।
तो यानी कि इसके ये एक जहाज़ है, एक जहाज़ ये है, इसको मान लो कि x मीटर, यानी दोनों जहाज़ों के बीच दूरी कितना है, x मीटर, ठीक ना। इसी के बीच निकालना है, तो इसको मान लो y मीटर, इसका भी हमको ज़रूरत पड़ेगा, इसको मान लो y मीटर। तो लिखना, माना कि पहले सबसे पहले लिखो, दिया गया है लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है, 75 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। अब जो हम माने हैं, लिखो, माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही जहाज़ है ना, x मीटर है। क्या मान लो, x मीटर है। वो यानी कि हम ये जो CD है, हम CD बराबर x मीटर मान लिए, और वो BC बराबर क्या मान लिए, BC बराबर y मीटर। इसको x माने, इसको y माने। अब चल एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ले लो tan 45। क्या ले लो, tan 45, यानी त्रिभुज, ये देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। तो हम ले रहे हैं tan 45, यानी कि tan थीटा बराबर त्रिभुज क्यों नहीं, ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब मेरा है AB, आधार मेरा है BC। अच्छे से पढ़ाई करो घर पर नहीं पढ़ाई करेगा, एक क्वेश्चन को 10 बार रिवाइज करो, 22 बार करो, 50 बार करो। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को 20 बार रिवाइज करो। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जब तक ये चैप्टर दिमाग में नहीं घुस रहा है, वीडियो को बार बार देखो, 50 बार देखो, 100 बार देखो, तब तक देखो जब तक ये क्वेश्चन फाइनली समझ में ना आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है कि वीडियो 50 बार देखना पड़ेगा, 1 से 2 बार। अगर कोई तेज़ विद्यार्थी होगा, कोई गधा भी होगा, तो 2 से 3 बार में ये पूरा वीडियो को अच्छे से देखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ठीक ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई करेगा, मैट्रिक अगर ख़राब होगा बच्चों, तो समझो घर के लोग कहाँ भेजेंगे, कंपनी में जाएगा। और जब कंपनी में जाएगा तो समझो एक ही गाना याद आता है, ज़िंदगी के तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। यही गाना सबको याद आता है बच्चों। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही घर के लोग ठोकर मारेंगे तो कहीं नदी किनारे बैठ कर आराम से गाना गाएगा कि ज़िंदगी के तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। शायद गाना आप लोग सुने होंगे। ये बेरोजगारों पर सटीक बैठता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। tan थीटा बराबर AB बटा BC। AB ये मेरा लंब हो गया, अब BC ना आधार हुआ जी, ये ना आधार, इसको मत ले लेना, गलती हो जाएगा। ये बड़ा वाला में है, ABD में है, ABD का बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं BC का अभी, यानी कि ABC का। तो ये मेरा लंब होगा, ये ना आधार होगा जी। तो tan कितना है, 45। तो लिखो ना tan 45, क्या देरी कर रहा है तुम सब। tan 45, ये 75 और बटा में ये हो गया y। ऐसा नहीं बात है यारो, जब हम क्वेश्चन चीते बना दिए, तुम सब इतना टैलेंट रखो कि सर तो बता रहे हैं तो ठीक है, तब तक हम अपने से इसको सॉल्व करें। हाँ, अपने सॉल्व करें, सॉल्व कर लिए तब हम वीडियो देखेंगे कि मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर गलती हो गया तो हम फिर से इस वीडियो को देखकर कहाँ मेरा गलती हुआ है उसको करेक्शन करेंगे, ठीक ना। ये नहीं कि सर तो बता रहे हैं, चुपचाप फिल्म लेकर बैठ के देखा था सर, लागल एकदम फिल्म बढ़िया सनी देओल के, तो देखा। ऐसा बात नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठो, कॉपी पेन बैठो, चित्र समझा दिए ना, बनाओ आप अपने मान रखकर, वीडियो को पॉज करके बनाओ। समझ में आ गया वीडियो फिर भी देखेंगे, नहीं आ गया फिर भी वीडियो को देखेंगे, कहाँ समझ में नहीं आया। तो चलिए देखो, tan 45 होता है 1, ये हो गया 75 और बाटा में y। तो यहाँ से गुणा करेगा तो y बराबर आ गया मेरा 75 मीटर। y बराबर 75 मीटर। मेरे दोस्तों आ जाओ पुनः त्रिभुज बड़का ले लो ABC में, ABD में, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब इसका भी मेरे प्यारे दोस्तों होगा AB और बटा आधार ये ना होगा जी, आधार होगा x प्लस वाई। आधार क्या होगा, ये x प्लस वाई। बाजू tan कितना है, tan 30, यानी tan 30 बराबर ये लंब है 75 बटा में x प्लस वाई। tan 30 होता है 1/√3 बराबर 75 बटा में x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई। चलो देखो तो यहाँ से गुणा करो, क्या कर दो गुणा, यहाँ से गुणा करेगा तो 75, x प्लस वाई में 1 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और √3 में करेगा 75 से तो हो जाएगा 75√3। इसको मान लो समीकरण 1। अब लिखो समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो ये मेरा दोस्तों x
और प्लस y का मान है 75, तो क्या इस y की जगह पर 75 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। देखो x बराबर ये 75√3, ये माइन प्लस में है दोस्तों, इधर जाएगा तो हो जाएगा -75। तो मेरे प्यारे बच्चों 75 निकाल लो, उभयनिष्ठ है ना दोनों में, इसमें 75 है, इसमें 75 है। 75 जैसे ही निकलेगा अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। तो फाइनली इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना आ गया? 75√3 मीटर। अतः लिखो, अतः जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75√3 - x मीटर। तो आज तक ये शायद ये क्वेश्चन 13 नंबर इतना खूबसूरत से बताए हैं, इतना सुंदर से बताए हैं ब्लैक पेन से, कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज तक हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, जो रिलेशन में इस लेवल के बच्चे हैं, उसको वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद।